नमस्कार, जय माता दी, जय श्री श्याम और सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने शो में जिसका नाम है कानपुर के सितारे। मरता मरता जग मरा मरण न जाने को ऐसी मरनी मर चलो कि फिर न मरना हो। नमस्कार राजू भैया। नमस्कार नमस्कार। तो राजू भैया जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे इस शो पे आकर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज स्टूडियो मुझे बुलाया। तो राजू जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सबकी ज़िंदगी में ये बहुत ही अहम मौका होता है कि उसका इंटरव्यू आए या कुछ ऐसा हो उसका जो सब लोगों तक पहुँचे। तो आज आप क्या महसूस कर रहे हैं इस विषय पर? मुझे अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित समझ रहा हूँ। गर्व की बात है कि कम से कम आज मेरे जीवन में भी पहली बार इंटरव्यू देने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। भक्तों का ठाठ माने सहाना बना डाला, भक्तों का ठाठ माने सहाना बना डाला, भक्तों का ठाठ माने, भक्तों का ठाठ माने सहाना बना डाला, भक्तों का ठाठ माने सहाना बना डाला। रहने के लिए अपने पहले कि हम लोग आगे बढ़े जी, हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने इस लाइन में कदम कब रखा और कैसे आपने इसमें शुरुआत करी, और जो युवा पीढ़ी आ रही है उनको किस तरीके से इस लाइन में कदम रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा जो शुरुआती दौर है, आप परिवार की परिस्थितियाँ कहें या पारिवारिक गाना बजाना कहें, क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे ताऊ सब इस संगीत से जुड़े रहे हैं। हमारे पिताजी ने तो खैर फिल्म इंडस्ट्री में भी ढोलक बजाई है। हमारे स्वर्गीय ताऊ महंत महेंद्र सिंह आज़ाद जी, जिन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी, और जागरण पंथ के गुरु लीलाधर नादान जी, जिनके द्वारा मुझे आज कानपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे पहचान मिली। सन 78-79 से जब मैं 9-9.5 वर्ष का था, तब से इस लाइन में हूँ, भगवती के चरणों का सेवक हूँ, और जब तक जीवित हूँ हमारी आकांक्षा यही है, ईश्वर से प्रार्थना यही, भगवती से प्रार्थना यही है कि उनका गुणगान करते ही मेरा जीवन समाप्त हो। राजू जी, जैसा कि सभी लोग जो इस संगीत की लाइन से जुड़ते हैं तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये हुनर सिखाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कुछ आपने भी किया है? देखिए, वैसे तो बहुत कम लोग हैं और मैं भी नहीं चाहता था कि कोई हमारी इस परंपरा को चलाए, लेकिन कुछ गॉड गिफ्ट होते हैं जी, कुछ गॉड गिफ्ट होते हैं। अब जैसे कि मेरा छोटा बेटा, जिसको लोग मास्टर रोहन के नाम से जानते हैं, उदय नाम है जिसका जी, वो भी इस लाइन में आ गया और यूट्यूब पे काफ़ी उसके भजन वगैरह भी पड़े हैं। ये एक दर पीढ़ी चला आ रहा है और जब तक भगवती चाहेगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। संगीत की राजू जी कई विधाएं हैं, पर आप जो जिस विधा में गाते हैं ज़्यादातर जवाबी ही आप पसंद करते हैं गाना, तो ऐसा क्या राज है इसके पीछे? क्या ऐसा है कि आप यही विधा पसंद करते हैं? देखिए, लोकगीत और जवाबी जागरण, एक इसका जो खुल के गाने का मज़ा है वो एक अलग ही है जी।
जवाबी और जागरण जो लोग शब्दों को भली बात समझते हैं, उनके लिए जवाबी बहुत अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि मैंने जवाबी बहुत कम की है, क्योंकि जागरण से ही मेरी शुरुआत हुई है, माँ के दरबार से, और माँ के चरणों में ही उसका भजन कीर्तन करता हूँ। सुंदरकांड हो गए, रुद्राभिषेक में आचार्य जी लोग बुला लेते हैं तो उसमें भजन हो जाते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर मुझे जवाबी में आगे बढ़ाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा उनके लिए अच्छे से अच्छा कुछ संदेश लेकर आए। जैसा कि हमारे दर्शकों के माध्यम से हमें पता चला कि आपको पहले मटकी वाले के नाम से जाना जाता था, ऐसा क्या राज है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैंने दिल्ली में एक दुआ जी थे, उनको देखा था जी, कि वो मटका बजाते थे। उसी से मैंने प्रेरणा लेकर सीखा, और उनको देखते देखते कानपुर में माँ की कृपा से बहुत ही नाम हुआ, क्योंकि मटकी का प्रोफेशनल हर एक आदमी नहीं कर सकता जी। उसकी कला एक अलग है। राजू जी, आज जो इस समय दौर चल रहा है, इस समय के संगीत में और जो आपके समय जो संगीत हुआ करता था, जो जागरण होते थे, जो भजन होते थे, जो चौकियाँ होती थी, उसमें क्या अंतर है? और वो ज़्यादा बेहतर था कि जो आज आप कर रहे हैं वो बेहतर है? कि आज के युग में वेस्टर्न ज़्यादा है जी। आजकल तो झांकियों से आदमी लुप्त हो जाता है, लेकिन जो हम लोग का दौर था उसमें झांकियाँ वगैरह नहीं होती थी। जी। 10 साढ़े 10 बजे कार्यक्रम शुरू होता था, सवेरे 8-9 बज जाते थे, और पब्लिक पूरा आनंद लेती थी, भजनों का पूरा आनंद लेती थी। भजनों का, जी। और झांकियाँ ऐसी होती थी जैसे आजकल हुआ नहीं करती है? उस समय बस केवल एक माता की सवारी निकाली जाती थी, वो भी जो जिनके यहाँ जागरण होता था जी। उनके घर की कन्या ही माता बनती थी, और एक शेर बन के लड़का माँ को ले आता था, उसका स्वरूप दिखाता था। कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा सीन जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, जो आपके जीवन में घटित हुआ हो, बहुत यादगार पल कोई आपका? खैर ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी आदमी कहीं दूर जाके फंस जाता है तो उसमें कभी कभी थोड़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं, लेकिन माता रानी की कृपा से आज तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। सब जो भी किया भगवती ने अच्छा किया। तो दर्शकों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बस कुछ ही देर में हमारे बीच आप सुनने वाले हैं हमारे आशु भाई जी के माध्यम से संगीत की अदालत।